वो कैसे बनते हैं? वो बनते हैं मेडिकल वालों से सेटिंग से। ठीक। हमारे पास जो मेडिसिन है, अगर बाज़ दफ़ा तो अब तो गवर्नमेंट जो है हमारे यहाँ तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट की मेडिसिन है, होना ये चाहिए या होता था पहले, अब नहीं होता, ठप्पा लगा होता है। ठप्पा लगा होता है। यानी कि उसमें लिखा होता है सरकार की तरफ से। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हाजिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है IAS दीपक रावत इन एक्शन वायरल वीडियो। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है वायरल वीडियो IAS दीपक रावत इन एक्शन। से स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये हमारा कमेंट आया था, दीपक रावत एक्शन। आप देख रहे हैं PNT न्यूज, सच हर कीमत पर। This program is sponsored by Ply Bazaar, a new revolution in plywood industry. सबसे बोले नहीं होता सर, बीपीएल कार्ड में लेकिन उसको तो मंगाना पड़ता है सर, बेड ऐसा नहीं भैया। या तो आप अपना सर फोड़ लीजिए या आप फोड़ लीजिए या मैं ही फोड़ लेता हूँ। ऑनलाइन चेक कर लीजिए बीपीएल। आप तीनों में से कोई सर फोड़ ले तो अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं, या तो आपके प्रिंसिपल साहब को नहीं पता या डीएम को ही नहीं पता, या आप बहुत बुद्धिमान होंगे। ये प्रेस वालों से बोलिए, दिन रात हम लोग यही काम करते हैं। बेस अस्पताल में बीपीएल को 100% दवाइयाँ फ्री मिलती हैं। आपके अगले अलग रूल है। और आप डॉक्टर साहब, आप जवाब दीजिए, क्या आप ऐसी दवाइयाँ लिखेंगे जो एक भी अस्पताल में मौजूद ना हो? लाइफ सेविंग है क्रेमाफिन। आपके पास मतलब इतनी बेसिक दवाई भी नहीं है। हमारे पास सॉर्बिट्रेट है, तो यहाँ से क्यों नहीं मिली सर? यहाँ से लिखवा रखी है आपने बाहर से खरीदने के लिए। ये किसकी हैंड राइटिंग है? ये किसकी हैंड राइटिंग है बताइए मुझे। अरे यार पंकज, इससे पूछे किसने लिख के दिया, इसको जेल में डलवाया जरा। अभी तो कल इनका करीब 5,000 का बिल दिख रहा है मुझे, करीब। हाँ, ये तो ये किस डॉक्टर के ट्रीटमेंट में है? नहीं, सबसे पहली बात तो ये ड्यूटी किसकी है चेक करने की, वजह समबडी इज बीपीएल और नॉट? मेडिकल कौन है? ये सर, आप कल आदेश करेंगे 5,000 उनकी तनख्वाह से काट के इनको दे दीजिए। ये जितना ही है, ठीक है। जिन पेशेंट का नाम है प्रिंसिपल साहब विल ऑर्डर दैट मच अमाउंट शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम हिज सैलरी एंड पेड टू द पेशेंट। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो फिर क्यों आप नौकरी करते हैं? बीपीएल को तो मुफ्त में ही देनी है ना, मुफ्त में देनी है। अब आप ये बताइए, आपके पास ये दवाई है या नहीं है? हमारे पास सॉर्बिट्रेट जैसी दवाई भी नहीं है क्या? है या नहीं है, पहले ये बताइए। अब ये हैंड राइटिंग किसकी है? ये हैंड राइटिंग किसकी? वो कहाँ है वो आदमी, बता क्यों नहीं पा रहा? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन हियर? अब तक है नहीं, मैंने आया क्यों लिखा आपने सर? हमने इसको कॉपी किया। आपको पता है कि सॉर्बिट्रेट यहाँ पे है नहीं है? सर हमें नहीं मालूम, जो सीनियर कहते हैं। कौन है आपका सीनियर? क्या बोला तुमने? नहीं सर, ये है सर जी। क्या बोला इसने? तुमको क्या बोला? सर हम ये ना, ये तुम कौन होते हो कॉपी करने वाले पे? यहाँ पे जो ड्यूटी हो गया तो वो कॉपी करे। Who are you? ये कौन है? असली धंधा इसके साथ होगा, कमीशन खोरी का संयोग फार्मेसी के साथ। बनाओ Who is he to write down? आपने क्या बोला इनको? आपने क्या बोला इनको? डॉक्टर साहब बताइए। मैं आपको डांट रहा हूँ ऐसे जैसे कि मैं गैरों को डांटता हूँ, तो पढ़े लिखे लोग मुझे डांटना भी नहीं चाहिए। आप खुद ही समझदार लोग। ये आपने किसने बोला इनको लिखने के लिए? और पहली बात ये बताइए, सॉर्बिट्रेट अभी अवेलेबल है या नहीं यहाँ पे? टिल फर्दर ऑर्डर्स इनकी सैलरी आप रोक देंगे। इनकी डीडीओ वहां किसके पास है? ड्रॉइंग डिस्पोजिंग पावर किसके पास है? किसके पास है? टिल फर्दर ऑर्डर्स दे विल बी स्टॉप्ड। और कल मैं सेक्रेटरी हेल्थ को चिट्ठी लिखूंगा, ठीक है? ये आपके अस्पताल में ये चल रहा है। आप इनके मुझे नाम और डिटेल्स दे दीजिएगा। आप इनके नाम और डिटेल्स दे दीजिएगा डॉक्टर साहब के। क्या नाम है डॉक्टर साहब का? अभिषेक सिंह। कोई अवेलेबल नहीं है सर, मैंने मेडिसिन नहीं है। क्या चीज? इनमें से कोई बता नहीं। तो आप क्यों ऐसी दवाइयां लिख रहे हो? क्या हमारे पास LSDs नहीं होनी चाहिए? प्रीमियर अस्पताल में LSD नहीं होनी चाहिए? इस कार्यक्रम के स्पॉन्सर हैं प्लाई बाजार, प्लाईवुड के क्षेत्र में एक नई क्रांति। आप हमसे जुड़ सकते हैं YouTube सब्सक्राइब करके। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें PNT न्यूज, और आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं। हमारी मेल ID है pntnews49@gmail.com। अच्छा, इन चीज़ों का बड़ा आइडिया होगा आपको। बिल्कुल। होता ये है कि सबसे पहले तो मैं इनको कहूँगा कि अगले को बहुत ही ज़्यादा मतलब ये है कि
एक जो चीटर हैं जहीं कहीं वाकई घपला दिख रहा है ना, तो ये बड़े सख्त तरीके से बात करते हैं। लेकिन मैंने एक चीज़ नोट की है, क्या? इनकी सख्ती में, इनके गुस्से में बदतमीजी नहीं होती। तमीज़ी नहीं होती। मैं भी ये आपने वो देखा ना डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, इस चीज़ में ना बहुत ही बारीक सा फ़र्क है, बारीक सी लाइन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बदतमीजी और गुस्से में ज़्यादा अंतर नहीं है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हम कभी कभी जब गुस्सा होते हैं, जब किसी के ऊपर गज़बनाक होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्यूरियस हो जाते हैं, तो हम लिमिट भूल जाते हैं। हमें नहीं समझ में आता कि सामने कौन है। और कभी कभार तो ऐसे भी होता है तू तड़ाक करना, बदतमीजी करना, स्लैंग लैंग्वेज तक यूज़ करना। गुस्सा और बदतमीजी जुड़े हुए हैं, बिल्कुल जुड़े हुए हैं। और मैंने देखा कि जब सारे मामलात हो गए, उनके पास कोई जवाब नहीं, वो बार बार पूछ भी रहे हैं डॉक्टर से, तो वो जवाब नहीं दे रहे। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब की डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन और नेम वगैरह मुझे सेंड कर दीजिएगा। डॉक्टर साहब से ही मुझे समझ में आ गया कि देखिए बदतमीजी नहीं, अगर उन्होंने स्ट्रिक्टनेस दिखाई तो उसमें बदतमीजी को शामिल नहीं करा अपनी स्ट्रिक्टनेस ने। अच्छा, दूसरी बात मैंने एक और देखा, ये जहाँ भी जाते हैं, मैंने जब से इनकी तीसरी वीडियो देखी होगी, ऐसे रेट मारते हैं या वो करते हैं, तो मैंने देखा है इनके अंदर एक मैंने खासियत देखी है इनकी, एक मैं कहूँगी कैरेक्टर का हिस्सा है इनके। वैसे ही मैंने पर्सनली भी इनका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें इन्होंने बताया था कि इनकी क्या जर्नी रही, कितनी इन्होंने मेहनत करी, कितनी बार बोल रहे थे कि मैं फ़ेल हो गया ये वो। तो उस वक्त मुझे एक बड़े पोलाइट, बड़े कॉन्फिडेंट, बड़े सोबर इंसान लगी है उस वक्त। लेकिन अभी जब मैं इनको देखती हूँ, बड़े गज़बनाक हो रहे होते हैं, बड़ी मतलब ऐसे बात करते हैं कि सामने वाला बड़े से बड़ा तोप से तोप चीज़ हो, लेकिन वो इनके अंडर प्रेशर आ जाता है, ठीक है ना। उसके पास जवाब नहीं होता। ये ऐसे सवाल करते हैं जैसे उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोला कि क्या कहते हैं, या तो अपना सर फोड़ दो या मेरा फोड़ दो, बेहतर होगा अपना फोड़ दो तुम तीनों। तो मतलब इंसान को भागने का मौका नहीं देते, बिल्कुल ठीक है ना। बहानेबाजियों तक आ नहीं सकता इंसान, इनके सामने तो बिल्कुल नहीं टिक सकता। देखिए वो जो है ना, एक तो सबसे पहले तो इनकी जो तालीम है या इन्होंने जो जो चीज़ सीखी है, जो जो चीज़ें इन्होंने सीखी हैं, जो इन्होंने समझा है, ये तालीम ही इन्हें हर चीज़ का नॉलेज देती है। इसी तालीम के अंदर, इन्हीं की डिग्री के अंदर IAS की डिग्री के अंदर ही सारी बातें हैं, सारी नॉलेज है, सारी बातें हैं। तो ये हर किसी से बात कर सकते हैं, इन्हें हर चीज़ की नॉलेज है। तो ये है मेडिकल फील्ड के इलेक्ट्रिक के उसमें चले गए थे, तो वहाँ भी उनसे बात कर रहे थे, उनसे डेटा ले रहे थे, उनसे रजिस्टर्ड मांग रहे थे, सारी चीज़ें। तो ये वो लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जिन्हें हम वाकई ही हीरोज़ कहें, यानी यही माशरे को सुधार रहे हैं। जो डिपार्ट्स हैं, जो काम कर रहे हैं, उनमें क्या झोल आ रहा है, क्या गड़बड़ आ रही है। अच्छा, बात हो रही थी मेडिसिन पे। मेडिसिन पे कैसे घपला होता है पता है? मेडिसिन पे घपला ऐसे होता है कि मेडिसिन तो आपको गवर्नमेंट देती है फ्री। हाँ, अच्छा, और हॉस्पिटल भी होते हैं फ्री। अब पेशेंट आते हैं तो पेशेंट को ज़्यादातर डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर की अपनी जो सैलरी है, सारी चीज़ें हैं, वो तो गवर्नमेंट दे रही है। ठीक। हमारे मतलब अक्सर मैंने नोट किया इंसान की फितरत में, इंसान सही या गलत मज़ीद मांगता है। मज़ीद मेरे पास 10,000, 20,000, 40,000 मज़ीद बने। वो कैसे बनते हैं? वो बनते हैं मेडिकल वालों से, सेटिंग से। ठीक। हमारे पास जो मेडिसन है, अगर बाज़ दफ़ा तो अब तो गवर्नमेंट जो है, हमारे यहाँ तो अक्सर ऐसा होता है कि अगर कोई गवर्नमेंट की मेडिसन है, होना ये चाहिए, या होता था पहले, अब नहीं होता, ठप्पा लगा होता है। यानी कि उसमें लिखा होता है सरकार की तरफ से फ्री, ठीक है ना। अब वो मेडिसिन मेडिकल स्टोर पे बिक नहीं सकती, जिस पे ठप्पा लगा हुआ है। तो बाज़ दफ़ा ठप्पा नहीं लगा हुआ है, या उस पर गवर्नमेंट की स्टैंप नहीं है, तो बाज़ दफ़ा यही डॉक्टर जो हैं मेडिकल वालों से कांटेक्ट करके वहाँ पे मेडिसिन पहुँचा देते हैं, या उनसे कहते हैं कि तुम ये मेडिसिन रखो, हम आपके लिखेंगे, उसमें हमारा ये कमीशन होगा। अच्छा, मुझे 2 बातें करना चाहूँगी। एक तो मैं इंसिडेंट बताती हूँ आप लोगों को, क्योंकि मेरी आदत है कि मैं हमेशा आप बीती लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। पहले मैं बात कर लेती हूँ इनकी, कि ये जहाँ पे भी रेट करते हैं, जहाँ पे भी जाते हैं, बड़े वसूख के साथ जाते हैं, और इनको पक्की खबर मिली होती है कि यहाँ गफला चल रहा है, यहाँ पे ऊंच नीच चल रही है, यहाँ गबन हो रहा है। और प्रॉपर जहाँ पे भी ये गए हैं, मैंने देखा है या तो रिकॉर्ड्स के अंदर छेड़छाड़ की गई है, या फिर जिसने मेंटेन किए रिकॉर्ड्स उसको तो करने ही नहीं चाहिए थे, कोई और बंदा था उस वक्त, तो वो बंदा था नहीं, बंदे की डिटेल्स होती हैं तो पता चलता है जी इनको तो नहीं, इनको करना चाहिए था, आपने किस तरीके से करी। तो ये 2 चीज़ें मैंने देखा है कि रिकॉर्ड जो होता है ना प्रॉपर वो भी नहीं होता, और दूसरी बात ये जो मेंटेन करने वाला इंसान होता है वो कोई और ही शख्स होता है, जबकि करना किसी और की ड्यूटी होती है, किसी और को करना होता है। दूसरी तरफ मैं ये आती हूँ, हुआ ये था कि थोड़े दिनों पहले खांसी की बहुत ज़्यादा शिकायत हुई,
तो सिरप ख़रीदा गया। तो डॉक्टर की तरफ से एक सिरप लिखा गया था, तो उसको ख़रीदा गया एक मेडिकल स्टोर से। तो वो तकरीबन अराउंड 500 का था, 495 या 485 ऐसे ही कुछ था। बाकी मेडिसिन भी उनने बाहर से। अच्छा, हमारे यहाँ ज़्यादातर आपको देखने को ये मिलेगा कि ये क्लिनिक है डॉक्टर का, और यही ये मतलब ये क्लिनिक बराबर भी नहीं, सामने ही। मतलब आप घुसेंगे ना, तो जो घुसने का जो सामने का जो एरिया है, उस एरिया के अंदर ही छोटा सा क्लिनिक खुलवा देते हैं। हाँ, मेडिकल खुलवा देते हैं। इसी तरह आप दूसरे डॉक्टर के पास जाएंगे तो उनका ये क्लिनिक या तो यहाँ या तो यहाँ या तो फिर वैसे ही, ठीक है। तो आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। जैसे ही डॉक्टर लिखता है मेडिसिन, कहता है आप जाओ लेकर आओ और मुझे लाकर दिखाओ, ठीक है। फिर मैं आपको डोजेस बताता हूँ। अच्छा, डोजेस पहले नहीं बताता, कहता है जाओ लेकर आओ, फिर मैं डोजेस बताता हूँ कि कौन सी टैबलेट कितनी। ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई थी, आपने मुझे समझाई थी, और अभी मैं इस बात को बहुत अच्छे से रिलेट कर पा रही हूँ कि अच्छा वो आपने मुझे बता दिया था। हाँ, तो इस तरह के तरीके से हमने सिरप ले लिया, मेडिसिन ले ली, ख़त्म हो गया, लेकिन ना खांसी में आराम नहीं आ रहा। तो मैंने इनसे डिस्कस करा, मैंने कहा इतना महंगा सिरप लिया, उसके बाद भी खांसी नहीं ख़त्म हो रही, क्या मसला है। तो इन्होंने कहा कौन सिरप का नाम बताइए। तो जब मैंने इनको सिरप का नाम बताया तो उन्होंने कहा ये तो 80 रुपीज़ का आता है, 90 रुपीज़ का आता है, या आपको 495 का किसने दिया। तो मैंने कहा मैंने तो डॉक्टर ने मुझे प्रेफर किया, मैंने बाहर से जाके लिया, उनको दिखाया भी, उनको सब पता था। उन्होंने फिर मुझे बताया 1 स्पून सुबह में लेना है, आपने रात में लेना है, पूरी बाकायदा डोजेस बताया, उस पर मेडिसिन भी दी, लेकिन आराम नहीं आया। तो फिर ये सर पकड़ के बैठ गए कि किसने आपको मतलब इस तरीके से एकदम ही ठग लिया। मैं तो ये कहूँगा, क्योंकि मैं इस फील्ड का हूँ, मुझे पता है कि इसके 80 to 85 रुपीज़ से ज़्यादा की इसके रेट है नहीं। मैं इतनी हैरान हुई कि आपको इतना काटते हैं। चले 80 रुपये का था, आप 160 ले लेते, आप 200 ले लेते, 500 आपने चार्ज कर लिया मुझसे, क्योंकि मैं तो बेखबर। अच्छा, मेरे जैसे चले मैंने तो अफोर्ड कर लिया, मसला नहीं हुआ, बाद में मुझे पता भी चला तो वही बातें, ट्रस्ट नहीं रहा मेरा उन डॉक्टर पे नहीं रहा। लेकिन मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे भी नहीं है, मैं तो ये कहूँगी उनको तो पता ही नहीं है कि किसकी क्या वर्थ होनी चाहिए, किसकी कितने पैसे होने चाहिए, कितने सिरप के कितने पैसे देने, इस मेडिसिन के कितने देने। क्योंकि मेडिसिन एक ऐसी चीज़ है, उन्होंने मुझे खुद बोला कि इसके बारे में आपको पता ही नहीं होता ना कि एक मेडिसिन आपने सब्जी लेने जाना है, आइडिया होता है आपको, आपने दाल आटा चावल लेने जाना है, मेडिसिन का किसे आइडिया है कि ये टैबलेट कितने की होगी, और जितने की डॉक्टर ने लिखी है, जो लिखा वो लेना भी है, 5000 का भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा जो मैं कहूँगी ना, हमारे यहाँ करप्शन कह दूँगी मैं, सबसे ज़्यादा जो करप्शन हो रही है ना, मैं कहूँगी मेडिसिन को लेकर हो रही है। बिल्कुल। तो इस तरह बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में गवर्नमेंट डॉक्टर को इजाज़त नहीं होती बाहर ड्यूटी करें, वो भी करते हैं। गवर्नमेंट में जो इनके पास पेशेंट आते हैं, तुम्हें पता है ये लोग क्या करते हैं, इनके अपने प्राइवेट क्लिनिक बने हुए होते हैं, वहाँ बुलाते हैं, यहाँ पे नहीं देखते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप उसको इस तरह से समझोगी, टीचर्स होते हैं किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो फिर वो बाद में अपनी क्लासें दे रहे होते हैं प्राइवेट जाके, बिल्कुल ऐसे, जबकि गवर्नमेंट आपको फीस सैलरी दे रही है इन बच्चों को पढ़ाने के लिए। बच्चों को चाहिए कि वहीं पर जो गवर्नमेंट स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पे पढ़ें। वो प्राइवेट उन्हीं टीचरों से पढ़ते हैं, फिर प्राइवेट में उनसे ज़ाती फीस लेके उनको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, जबकि गवर्नमेंट में खुद आते भी नहीं हैं, देर से आते हैं। एक और है, हमारे साइड पे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, नाम ले मैं क्या कह सकता हूँ, पतर हॉस्पिटल नाम है उनका। तो वो बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स बैठते हैं। तो उनका कुछ एक टाइम है कि वो 11 बजे से 1 बजे तक बैठते हैं, कुछ 1 बजे से 2 बजे तक बैठते हैं। बड़े बड़े स्पेशलिस्ट हैं, बाहर से पढ़ कर आए हैं, बहुत हाई फाई लोग हैं, बहुत एक्सपीरियंसेबल हैं, लेकिन वो ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे भेड़ बकरियाँ। मतलब लाइनें इतनी लंबी लंबी होती है, 2 घंटे में उन्हें सबको निपटाना होता है, चलो चलो आओ, सही से चेकअप भी नहीं करते, आगे से दवाई दे देते हैं, बस भगाने की करते हैं जैसे उनके ऊपर कोई मुसीबत मुसल्लत हो गई। जबकि वो गवर्नमेंट बेसिस पे बैठे हुए, उनको अच्छी खासी सैलरीज मिल रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। इसी तरीके से ऐसा होता है कि वो शाम में अपना क्लिनिक भी खोलते हैं, 4 बजे से बैठते हैं वहाँ पे, 5 बजे से बैठते हैं वहाँ पे। जब आप वहाँ पे उनके पास जाएं तो वो बाकायदा आपका फीवर भी चेक करेंगे, बाकायदा आपका चेकअप करेंगे, और बड़े अच्छे जॉली अंदाज में, बड़े चिल वाले अंदाज में आपसे बातचीत करेंगे। आपकी एजुकेशन क्या है, क्या पढ़े हो बेटा, टेबल सुनाओ, टेबल कौन सा आता है, ये सब भी करेंगे। मैं कहाँ से पढ़ाऊँ, मेरा बेटा क्या करता है, मेरे घर वाले क्या करते हैं, सब डिटेल्स भी आपसे देंगे। मतलब बहुत चिल, बहुत फ्रेंडली होके। मैंने कहा एक बंदा 2 पर्सनालिटीज़ कैसे दिखा सकता है? कहाँ तो वो इतना गर्म है कि उसके पास 1 सेकंड नहीं है किसी को देने के लिए, कहाँ वो इतना फारिग है कि अपने फैमिलीज़ के किस्से, अपने बेटे के किस्से सुना रहा है। इतना फ़र्क, इतना अंतर क्यों? ये चीज़ है, सही कह रही हैं कि वहाँ तो कोई पूछने वाला, क्योंकि वहाँ पे आपको मोटी फीस मिल रही है। वहाँ पे जो सरकारी हॉस्पिटल में लोग आ रहे हैं तो वो इस इस्तिताद के नहीं है कि वो आपको नहीं, वो 10 रुपये की पर्ची, 20 रुपये की पर्ची, नहीं, आपको गवर्नमेंट उससे ज़्यादा पैसा दे रही है। गवर्नमेंट ने आपको हायर किया हुआ है, जो गवर्नमेंट आपको तनख्वाह दे रही है वो आपकी क्लिनिक से भी ज़्यादा निकल, लेकिन हमारी जेब से तो नहीं मिल रहा ना, हमारी जेब से नहीं मिल रहा, लेकिन हमसे मिल रहा है। हमारी जेब से एक तरह से
से इनडायरेक्टली हमारी जेब से, इनडायरेक्टली ना, डायरेक्टली लेकिन है कि उसे उसकी जो तनख्वाह मिल रही है उसको ईमानदारी दिखानी चाहिए। नहीं दिखा रहे ना, लेकिन क्या है कि इंसान हम लोग खुद डायरेक्ट उन्हें नहीं दे रहे तो उन्हें लगता है बोझ है हम उनके लिए बोझ है, और कोई पूछने वाला नहीं है। यहाँ पे इन्होंने अपने ज़ाती मरीज़ खुद बनाने हैं, ये इनका एक बोनस है। बार बार लौट कर आए, अपना अखलाक भी दिखाना है, अपनी चीज़ें दिखानी है कि भाई गवर्नमेंट में आए तो 4 बार मेरे पास आए, गवर्नमेंट में ना आए। नहीं, गवर्नमेंट में लौट के आए या ना आए उसे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि सैलरीज फिक्स्ड है। अच्छा, ये चीज़ें हैं, बहुत डिटेल। हम अपने काम में ईमानदार नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो फिर हमारे ऊपर महंगाई या डॉलर 195-93 का होगा तो हमें शिकवा करना चाहिए अल्लाह से। हमारे खुद के हमारे हम सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि अगर हमारे ऊपर बुरे हुक्मरान हैं, हमारे मुल्क के बुरे हालात हैं, कोई कहता है इसकी जिम्मेदारी कोई किसी, मैं अक्सर सोचता हूँ कि हमने अपने गिरबानों में झांका है, दूध वाले ने झांका है दूध में कितना पानी डाल रहा है, मिर्ची में कितना पाउडर डल रहा है, काली मिर्च पपीते के बीज डल रहे हैं, याद आ रहा है कुछ? इस मिर्ची एक ज़माने तक तो हमने पपीते की मिर्ची खाया, ठीक है ना, किसी चीज़ में क्या डल रहा है, किसी चीज़ में क्या, पूरे लाहौर को गधा खिला दिया गया है। लाहौर कहते हैं कि आप, मैंने एक ब्लॉग भी देखा तो मुझे पता चला कि वो पिसी मिर्ची जो रेड चिलीज होती हैं वो रेड कलर की होती हैं, बुरादा होता है उसमें कलर। मैं आप मुझसे जो कसम खिलवा ले, मैंने ब्राउन कलर का वो पाउडर जो देखा है, रेड चिली पाउडर, वो हमेशा ब्राउन देखा है। मुझे नहीं पता वो किस चीज़ का, लकड़ियों का बनाते हैं, क्या बनाते हैं, और हम वही यूज़ करते हैं, हमें पता ही नहीं कि रेड चिली तो बिल्कुल रेड था। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, साबुत मिर्चें हैं लाल और पिसी हुई हैं, ठीक है, दोनों में बहुत फर्क होता है कलर में। नहीं, ये पिसी हुई हैं, ये साबुत है, लाल मिर्च। अब ये आप ख़रीदने जाती हैं, आपको ये 100 रुपए की मिल रही है। चलो ठीक है। अब मैं इसको पिसवाता हूँ तो ये कम हो जाएगी, कम या ज़्यादा हो जाएगी, मतलब उतनी ही होगी, फ़र्ज़ करते हैं। तो ये पिसने के बाद इस पे खर्च हो गया मेरा, तो ये 110 होनी चाहिए, 120 होनी चाहिए। ये सस्ती हैं, ये महंगी हैं। क्यों? ये वाकई लाल मिर्च हैं जिसमें कुछ मिलावट नहीं, छेड़म छाड़ कर नहीं, ये आधी कीमत पे क्यों मिल रही हैं? अच्छा, हमें इतनी अकल नहीं है कि पिसी हुई लाल मिर्च आधी कीमत पे कैसे मिल रही है, क्योंकि उसमें मटेरियल ही आधा कचरा है। सही। और ये जो साबुत लाल मिर्च ये अपने आप हाथ से पीसते हो, पिसवाते हो घर आके किसी चीज़ से, ये आपको पता है मिर्च ही है, मिर्च ही है। तो हम लोग जो सभी लोग जो है पिसी हुई मिर्च, आप कभी तजर्बा करके देख लें, लाल मिर्च साबुत, इसी को तो कहते हैं कि वो खाने में टेस्ट नहीं आता, जब तक पिसवाओ नहीं तब तक नहीं। लेकिन हम थे वो, कहाँ थे हम यहाँ थे, रावत जी पे थे और हम पिसी मिर्च। अच्छा, वैसे इनकी पर्सनैलिटी ज़बरदस्त, और ऐसा लगता है कि वाकई किसी फिल्म के हीरो से ज़्यादा स्मार्ट, ज़्यादा हैंडसम और ज़्यादा एग्रेसिव, तो ये हैं असल हीरोज़, और इस तरह के हीरोज़ होते हैं। अच्छा, ये बड़े, मुझे ना, मैंने जब इनको देखा था तो मुझे बड़े हैंडसम लगा था, बहुत हाई फाई फैमिली से। जैसे एक वो नहीं होते जिनके आबाव दादी बड़े अमीर कबीर लोग होते हैं, मतलब बाय पर्सनालिटी, फेस एक्सप्रेशंस, बात करने का तरीका, बॉडी लैंग्वेज, बड़े अमीरों वाले बंदे लगते हैं, अमीर वाले बंदे लगते हैं, जिनको देख कर बड़ी अमीरों वाली फीलिंग आती है। लेकिन हमने, क्योंकि हम इनकी बायोग्राफी देखी थी, हमने क्योंकि देखा था कि कैसे आए, कितनी मेहनतें हैं, कितने नशीबो फराज देखे हैं इन्होंने, तो हमें पता था। लेकिन वाकई अल्लाह की देन होती है, कुदरत की तरफ से होता है, मेहनत होती है, और फिर पर्सनालिटी तो अल्लाह की तरफ से होती है। तो मैं ये कहूँगी बहुत अट्रैक्टिव है बाय पर्सनालिटी, बहुत ज़बरदस्त हैं और वाकई रियल हीरोज़ हैं। मैं ये कहूँगा बहुत ज़बरदस्त वीडियो। दोबारा किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।